हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उड़ान नर्सिंग इंस्टीट्यूट। तो आज का हमारा टॉपिक है एबॉर्शन। एबॉर्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन कि एबॉर्शन क्या होता है, देन हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, देन पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ एबॉर्शन, देन हम इसका पढ़ेंगे मैनेजमेंट। बिफोर स्टार्ट द एबॉर्शन हमें पता होना चाहिए एबॉर्ट क्या होता है। एबॉर्शन से भी क्या पहले पता होना चाहिए एबॉर्ट क्या होता है। कोई भी चीज स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? एबॉर्ट। ठीक है। एबॉर्शन क्या है? एबॉर्शन क्या होता है? एक्सपल्शन होता है और एक्सट्रैक्शन हो जाता है किसका? फीटस या एम्ब्रियो का। ठीक है। फीटस या एम्ब्रियो का क्या हो जाता है? एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन। कब? विद इन 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि पीरियड ऑफ वाइबिलिटी से पहले ही क्या हो जाए? एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन हो जाए फीटस का। या तो फीटस का वेट कितना रहे? लेस देन और इक्वल्स टू 500 ग्राम। कब तक रहे? देन उसको हम क्या बोलते हैं? एबॉर्शन। एबॉर्शन क्या है? एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन हो जाता है किसका? फीटस का। ठीक है। बिफोर द पीरियड ऑफ वाइबिलिटी, यानी कि उसका वेट भी कितना हो? अगर लेस देन 500 ग्राम हो। कब तक हो? 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। देन हम पढ़ेंगे इंसिडेंस। इंसिडेंस यानी कि कब कब एबॉर्शन देखने को मिलता है। 10 से 20% जो एबॉर्शन है वो मेनली किस में देखने को मिलता है? क्लिनिकल प्रेगनेंसी। क्लिनिकल प्रेगनेंसी यानी कि इंस्टीट्यूशनल प्रेगनेंसी जो कि हॉस्पिटल्स में होती है, उसमें 10 से 20% देखा जाता है। देन 75% एबॉर्शन जो है 16 वीक्स से पहले ही हो जाते हैं। मोस्टली 8 वीक तक जो है एबॉर्शन देखने को मिलते हैं। रेट जो करता है वेरी एबॉर्शन का, वो किस पे डिपेंड करता है? मैटरनल की एज कितनी है। मोस्टली एबॉर्शंस जो देखे जाते हैं वो कब देखे जाते हैं? 35 एज से ज्यादा। जिन फीमेल्स की एज 35 ईयर से ज्यादा हो उनमें क्या देखने को मिलता है? एबॉर्शन। और जिनके पहले एबॉर्शन हो चुके हो या मिसकैरेज हो चुका हो उसमें क्या देखने को मिलता है? एबॉर्शन के चांसेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टाइम की प्रेगनेंसी के लिए। मिसकैरेज जो टर्म है इसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। मिसकैरेज को ही हम सडन एबॉर्शन भी बोलते हैं। तो हम जब टाइप्स पढ़ेंगे तब हम पढ़ लेंगे टाइप्स ऑफ एबॉर्शन में, उसमें आएगा मिसकैरेज। ओके। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ एबॉर्शन। अब एबॉर्शन की कितनी टाइप है? 2 टाइप्स है। ओके। 2 टाइप्स में भी कौन सी? स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन एंड सेकंड वन इज द इंड्यूस एबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन को ही हम क्या बोलते हैं? मिसकैरेज। ठीक है। स्पॉन्टेनियस यानी कि सडन। सडन क्या हो जाए? एबॉर्शन हो जाए। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सडन एबॉर्शन। इसमें क्या होता है? फीमेल को लगता है कि जैसे ही वो उठी है या कुछ भी ऐसी कंडीशन हुई है तो सडन क्या हो गया? एक्सपल्शन हो गया या एक्सट्रैक्शन हो गया किसका? फीटस का। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सडन एबॉर्शन। अब स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन भी आगे कितने टाइप का है? इसका सेकंड नाम क्या है? सडन। ये कितने टाइप का है? 2 टाइप का, आइसोलेटेड एंड रिकरेंट। आइसोलेटेड क्या है? आइसोलेटेड में आगे हमारी कितनी टाइप्स है? 6 टाइप्स और हैं जिसको हम पढ़ेंगे टर्न बाय टर्न। एंड रिकरेंट एबॉर्शन क्या है? जिसमें बार बार क्या हो रहा है? रिकरेंट। ये मोस्टली कब देखा जाता है? सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये देखा जाता है। ओके। देन है इंड्यूस एबॉर्शन। इंड्यूस एबॉर्शन क्या होता है? ऐसा एबॉर्शन जो खुद से करवाया जाए। खुद से यानी कि कोई प्रैक्टिशनर वगैरह है वो करवाएगा क्या? इंड्यूस एबॉर्शन को। ये 2 तरीके से होता है, लीगल एंड इलीगल। इलीगल जो है वो ऐसा एबॉर्शन होता है जिसमें क्या किया जाता है? किसी भी गांव में या कुछ ऐसी एरिया जहाँ पे कुछ पता ना हो, चोरी छिपे जाके लोग क्या करवा लेते हैं? एबॉर्शन करवा लेते हैं। ठीक है। ये पहले पहले ज्यादा होता था कि अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाए या तो फिर जब सेक्स डिटर्मिनेशन होता था उस टाइम पे क्या करते थे? कपल जाते थे और किसी एरिया में जाके क्या करते थे? किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाके क्या करवा लेते हैं? इलीगल एबॉर्शन करवा लेते थे। इससे क्या होता है? मोस्टली सेप्सिस के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। किसके चांसेस बढ़ जाते हैं? सेप्सिस यानी कि इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के चांसेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा लीगल। लीगल में भी कौन सा? एमटीपी। लीगल यानी कि कोई प्रैक्टिशनर जो है वो क्या करवाता है? किसी इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे एबॉर्शन के लिए लीगल हो वहां पे क्या करवाया जाए? एबॉर्शन करवाया जाए। उसमें भी कौन सा? एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये भी हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। ये क्या है? हमारी सारी टाइप्स है जिसमें हमने पढ़ा एबॉर्शन क्या होता है,
दो टाइप के एबॉर्शन होते हैं, स्पॉन्टेनियस होता है और इंड्यूस होता है। स्पॉन्टेनियस में भी कैसा होता है, आइसोलेटेड, जिसमें हम पढ़ेंगे थ्रेटन एबॉर्शन, इनएविटेबल एबॉर्शन, कंप्लीट एबॉर्शन, इनकम्प्लीट एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन एंड सेप्टिक एबॉर्शन। देन आ जाता है सेकंड वन, रिकरेंट एबॉर्शन, जो कि सेकंड ट्राइमेस्टर में मोस्टली देखा जाता है। रिकरेंट यानी कि बार बार क्या हो जाता है, एबॉर्ट हो जाता है। कैसे, एक्सपल्शन या एक्सट्रैक्शन होता है किसका, फीटस का। देन हमने पढ़ा इंड्यूस, इंड्यूस में भी हमने दो टाइप्स पढ़ी, लीगल एंड इलीगल। लीगल टाइप ऐसी टाइप है जिसमें क्या होता है, एमटीपी करवाते हैं हम, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है, जो कि कौन करवाता है, कोई डॉक्टर या प्रैक्टिशनर जिसको क्या हो, एक्सपीरियंस हो, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा इलीगल, इलीगल यानी कि विदाउट अंडर द प्रेजेंस ऑफ प्रैक्टिशनर, ठीक है। वो कहाँ पे जाके करवाते हैं, किसी गांव में, किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे उनको परमिशन नहीं है, वहां पे जाके करवा लेते। क्यों, ताकि किसी को ज्यादा पता ना चले। बट उस कंडीशन में क्या होता है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे हमने क्या कर ली कवर, टाइप्स, इनको हम एक्सप्लेन करेंगे आगे, हम अच्छे से पढ़ेंगे। देन आ जाते हैं कॉजेज। कॉजेज यानी कि क्या क्या कॉज हैं एबॉर्शन के। सबसे पहला कॉज है क्रोमोसोमल कॉज। क्रोमोसोमल कॉज यानी कि मोस्ट कॉमन कॉज बोला जाता है इसको, ठीक है। क्वेश्चन पूछेंगे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एबॉर्शन क्या है, क्रोमोसोमल कॉज को हमने टिक करना है वहां पे। क्यों, क्रोमोसोम यानी कि हमारे जो जीन्स हैं उसमें जो क्रोमोसोम है उनमें डिफेक्ट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वही मेन कारण होता है किसका, एबॉर्शन का। जैसे ट्राइसोमी हो जाना या मोनोसोमी हो जाना, किसमें, क्रोमोसोमल नंबर 6 पे, 16 हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया, इनकी क्या हो जाती है, ट्राइसोमी। मोस्ट कॉमन कौन सा, नंबर 16। एंड मोनोसोमी हो जाता है किसमें, टर्नर सिंड्रोम में, जिसमें 45 + 0, ठीक है। क्रोमोसोम जो है उसमें क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ट्राइसोमी हो जाता है और मोनोसोमी हो जाता है। इसमें किसमें, जीन्स में, ठीक है। उसमें ये देखा जाता है कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है हमारा, क्रोमोसोमल। इन कंडीशन में क्या देखा जाता है, एबॉर्शन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज। मोस्टली क्या होता है, जो फॉस्फोलिपिड्स होती हैं वो क्या करते हैं, सर्कुलेशन को करवाती हैं, ठीक है। सरफेस एरिया को क्या कर देती है, वाइड कर देती है, जिससे क्या होता है, जो प्लेसेंटल की सर्कुलेशन है वो बढ़ जाती है, ओके। बट एंटी फॉस्फोलिपिड, एंटी यानी कि उसके ऑपोजिट में, एंटी का मतलब ऑपोजिट, जो फॉस्फोलिपिड्स की एंटीबॉडीज हैं उनके ऑपोजिट में कुछ एंटीबॉडीज बन जाती हैं, ठीक है। उनको वो क्या करती हैं, वहां पे आ जाती है। देन सर्कुलेशन में क्या करती हैं, उनको किल करने लग जाते हैं। किल करने से क्या हो जाते हैं, क्लॉट्स बनने लग जाते हैं। क्लॉट्स बनेंगे तो सर्कुलेशन जो है वो क्या हो जाएगी, इम्पेयर्ड हो जाएगी, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, क्लॉट्स बन जाएंगे। अब मुझे बताओ सर्कुलेशन हो पाएगी, नहीं, क्यों, रुक जाएगी और फीटस तक चीजें प्रॉपर नहीं पहुंचेंगी, सर्कुलेशन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो फीटस की डेथ हो जाएगी, ओके। अब आता है क्वेश्चन कि आप एग्जाम्पल, जैसे एक पाइप है, ठीक है, कोई ट्यूब है, नॉर्मली वहां से चीजें जा रही है, पानी जा रहा है। अब वहां पे क्या हो जाएगा, जैसे गंद इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि एज अ क्लॉट्स बोल लो उनको आप, ठीक है, कि एंटी फॉस्फोलिपिड्स आ गई, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सारे दोनों तरफ पे क्या हो जाएगा, गंद इकट्ठा होने लग जाएगा। तो जो इम्पेयर्ड है सर्कुलेशन है वो क्या हो जाएगी, इम्पेयर्ड हो जाएगी, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सर्कुलेशन इम्पेयर्ड हो जाएगी और फीटल की डेथ हो जाएगी। क्यों, प्रॉपर टाइम पे सर्कुलेशन नहीं हो पाई, जिसके बीच में ऑक्सीजन जाने थी, न्यूट्रिएंट्स जाने थे, वो नहीं जा पाए, ओके। देन आ जाता है हमारा एंडोक्राइन कॉज। एंडोक्राइन कॉज में क्या देखा जाता है, हमारे हार्मोन्स कौन सा, जैसे कि ल्यूटिल फेज, ल्यूटिल फेज का डिफेक्ट हो जाना। वो भी कैसे, ल्यूटिल फेज आपको पता है कि हमारा जो HCG है वो क्या बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम से क्या बनता है हमारा, प्रोजेस्टेरोन। आगे प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम करता है। अब मुझे बताओ, कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं बनेगा तो प्रोजेस्टेरोन बन पाएगा, नहीं, नहीं बनता है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा तो प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा, प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग नहीं बनेगी, एंडोमेट्रियम नहीं बनेगी तो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगी, ठीक है। और ये हमारी प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो पाई है, किसका, कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से क्या हो गया, प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो कम हो गया। नेक्स्ट आ जाता है मेटाबॉलिक कॉजेज। मेटाबॉलिज्म कॉज में क्या देखा जाता है, थायरॉइडिज्म, ठीक है। उसमें भी कौन सा, हाइपोथायरॉइडिज्म एंड हाइपरथायरॉइडिज्म। मोस्टली हाइपरथायरॉइडिज्म में क्या होता है कि एबॉर्शन देखे जाते हैं,
डायबिटीज में भी क्या होता है, फ्री रेडिकल्स हो जाते हैं, तो वो जाके क्या करते हैं कि सर्कुलेशन में जाके क्या करते हैं कि प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं करवाते हैं, और उससे भी क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है फीटस की। देन इम्यूनिटी आ जाती है। इम्यूनिटी में भी दो तरीके की इम्यूनिटी है, एलो इम्यूनिटी एंड ऑटो इम्यूनिटी। एलो में क्या आ जाता है, जैसे हमारा क्या बोलते हैं RH इम्यूनाइजेशन हो गया, ठीक है। उस केसेस में भी क्या होता है, फीमेल के पास क्या होता है, RH नेगेटिव होता है, और बच्चा जो है, फीटस जो है, वो क्या होता है, RH पॉजिटिव। तो जो मदर है उसकी ही क्या करती है, एंटीबॉडीज जो समझने लगती है कि ये क्या है, हमारे बॉडी के लिए कोई एंटीजन है, देन उस पर अटैक करती है, देन फीटस की डेथ हो जाती है। सेम हमारी बॉडी के और ऑटो इम्यूनिटी क्या है, हमारी बॉडी क्या समझने लग जाती है कि ये क्या है, कोई एंटीजन है, देन उस पर अटैक करेगी और फीटस की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारी मेडिकेशन एंड रेडिएशन। हमारी मेडिकेशन में आता है एंटी कैंसर एंड एंटी फॉलेट। एंटी कैंसर और एंटी फॉलेट क्या करेंगे, फॉलिक एसिड नहीं बनाती एंटी फॉलेट वाले, फॉलिक एसिड नहीं बनेगा, डीएनए नहीं बनेगा, डीएनए नहीं बनेगा, सेल की डिवीजन नहीं होगी, सेल की डिवीजन नहीं होगी तो फीटस नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो फीटस नहीं बनेगा तो उसमें भी क्या देखने को मिलता है, एबॉर्शन। देन आ जाता है एज। एज को हमने इंसिडेंस में ही कवर किया कि एज जो है 35 ईयर से ज्यादा जो वीमेन्स हैं, फीमेल हैं, वो क्या है, उनमें एबॉर्शन के चांसेस देखे जाते हैं। क्यों, आपको पता है जो फीमेल है उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं 35 के बाद कैसे हो जाते हैं, ओल्ड ओल्ड हो जाते हैं। क्यों, हमारे जो लिगामेंट्स हैं, जो उसकी कैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की, उसमें भी क्या आ जाती है, प्रॉब्लम, चेंजेस आ जाती हैं। तो 35 ईयर से ज़्यादा अगर कोई भी फीमेल जो है वो प्रेगनेंसी को कंसीव करती है तो उसमें मोस्टली कॉम्प्लिकेशन के चांसेस देखे जाते हैं। क्यों, एज ज़्यादा होने के कारण जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, थोड़े ओल्ड हो जाते हैं। अब एल्कोहलिज्म का क्या है, जो फीमेल अल्कोहल पीती है यानी कि शराब लेती है या पीती है, तो उसमें क्या होता है कि आपको पता है अल्कोहलिज्म से क्या होता है, जो हमारी एक्सट्रीमिटीज हैं वहां पे ब्लड की पूलिंग होने लगती है। ब्लड की पूलिंग होने लगेगी तो प्रॉपर क्या होगा, प्रॉपर जो है सप्लाई नहीं हो पाएगी, उससे क्या होगा, वीनस रिटर्न कम आएगा, वीनस रिटर्न कम आएगा, रिटर्न कम आएगा तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, ठीक है। कार्डियक का लोड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, मैटरनल की ब्लड अगर कम होगा तो बच्चे तक भी कम ही सप्लाई हो पाएगी। स्मोकिंग आपको पता है, स्मोकिंग में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ गया तो O2 का लेवल कम हो जाएगा, तो जो प्लेसेंटल है वहां तक O2 की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी तो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, तो फीटस की डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कॉफी। अगर 4 से ज्यादा कप आप कॉफी लेते हो तो उससे भी क्या है, एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि क्रोमोसोमल इफेक्ट है, एंडोक्राइन इफेक्ट है, इम्यूनिटी है, इन्फेक्शन है, एज है, ये सब हमने फैक्टर्स पढ़े थे, कॉजेस पढ़े थे क्या, एबॉर्शन के। अब है सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो क्या करवाती हैं, एबॉर्शन करवाती हैं। सबसे पहले आता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में भी कौन सी आ जाती है, टॉर्च इन्फेक्शन, ओके। टॉर्च इन्फेक्शन में भी क्या है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन है। अदर इन्फेक्शन में यानी कि पार्वो वायरस इन्फेक्शन आ गया, ठीक है। देन आ गया हमारा रूबेला, ठीक है, रूबेला इन्फेक्शन यानी साइटोमेगाली इन्फेक्शंस। ये सारी इन्फेक्शंस मैटरनल को अगर हो जाए उसमें भी क्या होता है, एबॉर्शन के चांसेस देखे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एनाटॉमिकल कॉज, ठीक है, जो हमने पढ़ा था सेकंड टाइप्स में रिकरेंट एबॉर्शन के बारे में। रिकरेंट एबॉर्शन में मोस्ट कॉमन यही है, एनाटॉमिकल कॉज, ठीक है। उसमें भी क्या है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। अगर सर्वाइकल जो है प्रॉपर नहीं बनेगी, नॉर्मल सर्वाइकल का साइज कितना होता है, 3.5 सेंटीमीटर। अगर इससे कम उसकी लेंथ होगी तो बार बार रिकरेंट क्या देखने को मिलेगा, एबॉर्शन देखने को मिलेगा। यूटेराइन एनोमलीज क्या है, यूटेराइन एनोमलीज में क्या है, अगर सेप्टेट में प्रॉब्लम होगी या तो 2 यूट्रस बन गए, डिवाइड हो गया उनमें, तो उसमें भी क्या है, चांसेस क्या है, एबॉर्शन के देखने को मिलते हैं। जैसे ये यूट्रस है, ओके, ये यूट्रस है। अगर जो इसकी सेप्टम है, अगर सेप्टम ही डिवाइड हो जाए और यहाँ पे क्या हो जाए, इम्प्लांटेशन हो गया है बेबी का, तो ये क्या होगा, स्पेस कम हो रही है,
स्पेस कम मिल रही है उसको, तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। इस कंडीशन में क्या होता है कि यूट्रस के अगर एनोमलीज यानी कि यूट्रस में ही कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमें क्या देखने को मिलता है, ज्यादातर एबॉर्शन के केसेस देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्रेगनेंसी, सॉरी टाइप्स ऑफ एबॉर्शन, जिसमें हमने क्या पढ़ना है, टाइप्स जो हमने कवर की थी किसमें, आइसोलेटेड के अंदर। सबसे पहले है थ्रेटन एबॉर्शन। थ्रेटन का आपको पता है मतलब क्या, थ्रेट यानी कि क्या किया जाता है, आपको रोका जाता है या एक वार्निंग साइन दिया जाता है, ठीक है। सेम थ्रेटन एबॉर्शन में भी क्या मिलती है, वार्निंग। एग्जाम्पल, जैसे आप रोड पे जा रहे हो तो हेडलाइट्स लगी होती है, वहां पे कलर ग्रीन रेड येलो, तो रेड क्या होता है, वार्निंग साइन दिया जाता है आपको कि रुक जाओ अभी, ठीक है। तो सेम क्या है, एबॉर्शन में भी क्या होता है, थ्रेटन एबॉर्शन ऐसा एबॉर्शन होता है जिसमें आपको एक वार्निंग मिल जाती है, वार्निंग मिल जाती है कि एबॉर्शन हो सकता है, बट इसमें क्या होता है, कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। जो कंटिन्यूशन है प्रेगनेंसी का वो पॉसिबल है। इसमें क्या होता है कि आपको थ्रेट मिल जाता है बट आपको थोड़ा सतर्क रहने पड़ता है, पर कंटिन्यूशन जो है प्रेगनेंसी का ये पॉसिबल है कि यहाँ पे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। फीचर्स क्या मिलेंगे देखने को, स्पॉटिंग मिलेगा, पेन मिलेगा, पेन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल, फीमेल है, वो सो के उठी है या दिन में कभी भी वो रेस्ट कर रही है, तो वो सडन कोई काम कर रही है, देखेगी कि क्या हो गया, वहां पे स्पॉट मिल गया उसको, ठीक है, स्पॉट मिल गया, तो वो थोड़ा डर जाएगी, देन वो प्रैक्टिशनर के पास जाएगी, देन वो क्या बोलेगा कि ठीक है ये क्या है, थ्रेटन एबॉर्शन है, आप इसको प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। इसमें क्या होगा, ओएस जो होगा वो क्लोज ही रहेगा। ओके, फीटस हार्ट साउंड जो है, फीटल की हार्ट साउंड जो है वो भी क्या होगी, डिटेक्टेबल होगी, प्रेजेंट होगी। तो इसमें क्या है, कंटिन्यू आप कर सकते हो किसको, प्रेगनेंसी को। मैनेजमेंट क्या है इसका, मैनेजमेंट क्या है, थेराप्यूटिक मैनेजमेंट है, थेराप्यूटिक मैनेजमेंट है। और आप इसको क्या एडवाइस करोगे, 2 वीक्स तक आपको क्या करनी है, प्रॉपर रेस्ट करनी है, वो भी कौन सी, बेड रेस्ट। आपको कोई काम नहीं करना है, प्रॉपर बेड रेस्ट करो। डेली की जो एक्टिविटीज है 2 वीक्स के लिए, डेली जो एक्टिविटीज कर रहे हो आप, वो क्या कर दो, लिमिटेड, यानी कि बहुत कम। जो नेसेसरी है वही करनी है, जो बहुत जरूरी है वही करनी है, अदरवाइज आपको कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, अबॉर्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे डेली एक्टिविटी में क्या आ जाता है कि आपको क्या करना है, अगर हाथ धोने हैं तो आप वहां बेड पे ही धो सकते हो, साइड पे, ठीक है। अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आप उठ के जा सकते हो आराम से, और अदरवाइज आपको कोई भी काम नहीं करना है। प्रॉपर आपको 2 वीक्स के लिए बेड रेस्ट लेनी है। क्यों, क्योंकि एबॉर्शन के चांसेस ऑलरेडी आपको एक वार्निंग साइन मिल गया है, तो आपको उसको कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर रेस्ट लेने पड़ेगी। और आपको अवॉइड करनी है जितनी भी हैवी एक्टिविटीज हैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी, जितनी भी आपकी क्या है एक्टिविटीज हैं, हैवी एक्टिविटीज, जैसे कोई फीमेल है अगर वो काम करती है, ज्यादा वेट उठाती है, जैसे बकेट उठा ली पानी वाली, या कोई कुछ और काम कर रहे हैं, कोई हैवी बर्तन उठा लिए, तो आपको वो कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल लाइट एक्टिविटी करनी है जो जरूरी है। 2 वीक्स के लिए तो बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं करनी, लिमिटेड कर दो उसको, ठीक है। और थ्रू आउट प्रेगनेंसी क्या करना है, अवॉइड कर देनी है आपने, हैवी एक्टिविटी कोई नहीं करनी है, लाइट लाइट एक्टिविटीज करनी है, ठीक है। जैसे कपड़े उठा लिए, गीले नहीं सूखे वाले, ठीक है, सूखे कपड़े उठा लिए, कोई अपनी प्लेट उठा ली, तो ऐसे ऐसे एक्टिविटीज करनी है ताकि क्या हो, वेट ना पड़े, वेट ना पड़े, तो एबॉर्शन के चांसेस क्या हो जाए, कम हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इनएविटेबल एबॉर्शन। थ्रेटन एबॉर्शन में क्या था कि हम कंटिन्यू कर सकते थे प्रेगनेंसी में, ठीक है, मगर इनएविटेबल एबॉर्शन ऐसा है जिसमें कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, इम्पॉसिबल, आप कंटिन्यू कर ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि प्रेगनेंसी आपकी कंटिन्यू नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, एबॉर्शन के चांसेस है। इसमें क्या मिलेगा, पेन एंड हैवी ब्लीडिंग, ठीक है, और फीटस भी क्या दिखेगा आपको, डेड। ओके, क्वेश्चन आएगा अब कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, वो आ रही है 32 वीक्स पे आ रही है, कहाँ पे, क्लिनिकल में। देन वो क्या बोल रही है, पेन हो रही है और उसको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, ओएस भी क्या है, ओपन है। तो ऐसी कंडीशन में जिसमें पेन और हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो ये कौन से टाइप का एबॉर्शन है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, उसमें टिक करके आना कौन सा, इनएविटेबल।
और पूछेगा वो साथ में कि कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी इसमें पॉसिबल नहीं है, तो बताओ कौन से टाइप का एबॉर्शन है, तो आपको किसको टिक करना है, इनएविटेबल एबॉर्शन। ओके, इसमें फीटल साउंड भी आपको नहीं डिटेक्ट होगी, क्यों, फीटस क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा इनएविटेबल एबॉर्शन। इसमें क्या किया जाता है, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज। डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज में क्या, सर्विक्स को डायलेट करेंगे और क्यूरेटेज की हेल्प से क्या करोगे, फीटस का एक्सपल्शन करवा दोगे। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे जब हम एमटीपी पढ़ेंगे उसमें। ओके, थैंक यू सो मच।